रानू चिड़िया का पति मानो चिड़ा जंगल में लकड़ियां काटकर पक्षियों को बेचा करता था। रानू चिड़िया सूखे पेड़ों से लकड़ियां काटने में अपने पति की मदद किया करती थी। जंगल में सर्दी का मौसम आने वाला था। कौवों ने अपनी दुकान पर हीटर मंगवाए थे। कालू पति जी, इस बार ठंड के मौसम में हम ये हीटर पक्षियों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे। गौरी, सभी पक्षी अपने घरों में लकड़ियां जलाते हैं, तो भला हमसे ये हीटर कौन खरीदेगा? मुझे लगता है हमने गलत चीज में इन्वेस्टमेंट कर ली है। कालू जी, आपको क्या पता आपने कैसे दिमाग वाली कवि से शादी की है। आप देखना, मैं पक्षियों के साथ ऐसी चाल चलूंगी कि वो सब यही हीटर चलाएंगे इस बार सर्दी के मौसम में। कुछ दिनों बाद जंगल में सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है। रानो, आज हम ये सारी सूखी लकड़ियां काट कर अपने घर ले जाएंगे ताकि ठंड में परेशानी ना बने। ठीक है गुड़िया के पापा, हम ये सारी सूखी लकड़ियाँ काट कर घर ले जाते हैं ताकि जिस किसी पक्षी को ज़रूरत पड़े वो आसानी से सूखी लकड़ियाँ अपने घर ले जाए। उधर गौरी कवि और कालू कौवा तोते के घर जाते हैं। तोते तोते, क्या तुम्हें पता है इस बार ठंड से बचने के लिए हम अपने जंगल के सभी पक्षियों के लिए हीटर लेकर आए हैं। तुम्हें ज़रूरत हो तो हमारी दुकान से आकर ले जाना। नहीं गौरी बहन, मैंने सर्दी से बचने के लिए पहले ही इंतज़ाम कर लिया था। मैंने मानो चिड़े से मेरे लिए सूखी लकड़ियाँ जमा करने का ऑर्डर पहले ही दिया हुआ है। तोते, क्या तुम आज के जमाने में भी लकड़ियां जलाओगे? और नहीं तो क्या, भला ये भी कोई जमाना है लकड़ियाँ जलाने का? और अगर उन लकड़ियों की आग तुम्हारे घर में फैल गई तो कौन बचाएगा तुम्हें? ये सुनकर तोता सोच में पड़ जाता है। अगर सच में लकड़ियों की आग मेरे घर में फैल गई तो सब जलकर ही मर जाएंगे। ना बाबा ना, मैं तो लकड़ियाँ नहीं खरीदूंगा। ठीक है, मैं आपसे हीटर खरीदने आऊँगा। उसके बाद कौवे कबूतर के घर जाते हैं। हाँ कालू यार, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। सर्दी तो है, लेकिन मुझे मेरे परिवार की सेफ्टी भी तो चाहिए, जो लकड़ियों से नहीं मिल सकती। तुम मेरे लिए भी एक हीटर रख लेना। इसी तरह कौवा और कवि सभी पक्षियों को बहला फुसलाकर हीटर खरीदने के लिए राजी कर लेते हैं। वाह गौरी, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं ना कहती थी कालू जी, अभी तो तुम देखते जाओ, सभी पक्षी हमसे हीटर भी खरीदेंगे और रोज रोज गैस भी भरवाने आएंगे और इस तरह हम कुछ ही दिनों में बहुत सारे पैसे कमा लेंगे और हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। गुड़िया के पापा, जंगल में सर्दी तो शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक कोई पक्षी भी हमसे लकड़ियाँ खरीदने नहीं आया। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं तोते से पूछ कर आता हूँ। उसने काफी दिन पहले ही मुझे लकड़ियों का ऑर्डर दिया हुआ था। पापा चिड़िया तोते के घर जाते हैं और उसे लकड़ियाँ खरीदने के बारे में पूछते हैं। नहीं यार मानो, अब मुझे लकड़ियाँ नहीं चाहिए। मैंने और मेरी पत्नी ने फैसला किया है कि इस बार हम कौवों से हीटर खरीदेंगे। हीटर? लेकिन हीटर आपको महंगा पड़ेगा, और ये सूखी लकड़ियाँ एक ही बार लेनी पड़ेगी और सारा सीजन निकल जाएगा। महंगा पड़े या सस्ता, जान का खतरा तो नहीं होगा। मैंने आपसे कोई लकड़ियाँ नहीं खरीदनी। पापा चिड़िया निराश होकर घर वापस लौट आते हैं। अगले दिन कबूतर और तोता मिलकर कौवों की दुकान पर जाते हैं। ये एक हीटर आपको 3 सिक्कों में मिलेगा और फिर आप इसमें गैस भरवा कर इस्तेमाल कर सकते हो। मीठू तोता कबूतर से कहता है, यार कबूतर, सौदा महंगा नहीं लग रहा। हम 2 सिक्कों की गैस डलवा लेते हैं और हीटर खरीद लेते हैं। ठीक है गौरी, हमें मंजूर है। हम दोनों को एक एक हीटर दे दो और 2 सिक्कों की गैस भी भर दो। गौरी कवि दोनों हीटरों में थोड़ी थोड़ी सी गैस भरकर ले आती है और कबूतर और तोते को बेच देती है। कबूतर और तोता खुशी खुशी वो हीटर लेते हैं और अपने घरों को चले जाते हैं। गौरी, ये तुमने क्या किया? तुमने तो उनको हीटर भी दे दिए और गैस भी, और सिक्के लिए तो सिर्फ 5-5। सब्र करो, खीर को ठंडा करके खाने का स्वाद आता है। तुम देखना कालू जी, इतनी सी गैस से तो रात भी मुश्किल से निकलेगी। चिड़िया और उसका पति बहुत परेशान थे क्योंकि जंगल के सभी पक्षी कौवों से हीटर खरीद रहे थे और कोई भी
सूखी लकड़ियां खरीदने के लिए तैयार नहीं था। गुड़िया के पापा, आप इतने उदास क्यों हो? चिंता मत करें, ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। गुड़िया की मम्मा, घर में सारा राशन खत्म होने वाला है और लकड़ियाँ भी नहीं बिक रही। मैं अपने बच्चों के लिए परेशान हूँ। गुड़िया और कुकू की स्कूल की फीस, सब कैसे होगा? सब होगा मानो जी, आप ऊपर वाले पर भरोसा रखें। कबूतर अपने घर जाकर हीटर चलाता है। लूसी कबूतरी और कीकी खुश हो जाते हैं। कुछ ही मिनटों में उनका पूरा घर गर्म हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर में हीटर बंद हो जाता है। कबूतर जी, देखिए तो, कौवों ने कहीं खराब हीटर तो हमें नहीं दे दिया? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नया हीटर लेकर आया हूँ। कबूतर उठकर हीटर को चेक करता है तो उसमें गैस खत्म थी। अब तो रात भी काफी हो गई है, कौवे सो गए होंगे, अब आप सुबह ही जाना। कबूतर और लूसी कबूतरी रात जैसे तैसे गुजारते हैं और सुबह होते ही कबूतर हीटर उठाकर कौवों के घर की तरफ निकलता है। रास्ते में तोता भी खड़ा था। अरे यार कबूतर, तुम इतनी सुबह सुबह, क्या तुम भी कौवों के घर जा रहे हो? हाँ तोते, पता है हमारा हीटर तो आधी रात ही बंद पड़ गया था। शायद गोरी ने गैस कम डाली होगी। यार कबूतर, हमारा हीटर भी रात जल्दी बंद हो गया था। मैं तो समझा शायद मेरे ही हीटर में मसला है। चलो जल्दी से कौवों के पास जाते हैं। तोता और कबूतर कौवों के घर की तरफ निकलते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि कौवों के घर के बाहर तो पक्षियों की लाइन लगी हुई थी। सब पक्षी रात चैन से सो नहीं पाए थे क्योंकि किसी के घर में भी हीटर नहीं जला था। बुलबुल बहन, क्या आपने भी कौवों से हीटर खरीदा था? हाँ, और उसका मुझे कोई फायदा ना हुआ। सारी रात ठंड में गुजारनी पड़ी। इतने में गौरी कवि बाहर आती है। सभी पक्षी गौरी कवि को बुरा भला बोलने लगते हैं। ओए, बस भी करो, गैस कोई आम सी शय नहीं है, बहुत महंगी आती है गैस। लाओ 10-10 सिक्के निकालो और मैं तुम सबको गैस भर देती हूँ। 10 सिक्के? इतने तो मेरे पास नहीं है, और 10 सिक्कों के बाद भी क्या गारंटी है कि गैस खत्म नहीं होगी? गंदी आंखों वाले कबूतर, अब बस भी कर दे। एक तो तुम्हें ठंड से बचाने के लिए हीटर दिया, अब क्या गारंटी भी दूं? कबूतर भाई, हम सब ने हमेशा रानो चिड़िया और उसके पति से लकड़ियां लेकर जलाई हैं। इस बार हम ना जाने कैसे कौवों के धोखे में आके। अगर इतने पैसों में लकड़ियां ली होती तो पूरे मौसम में हमें दोबारा पैसे ना लगाने पड़ते। आप ठीक कह रही हो बुलबुल बहन, अभी भी मौका है। हमें रानो चिड़िया के घर जाकर लकड़ियां खरीद लेनी चाहिए, वरना आगे सर्दी बढ़ गई और कौवों ने हमें गैस ना दी तो गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। फिर सभी पक्षी कौवों को उनके हीटर वापस कर देते हैं और रानो चिड़िया के घर की तरफ उड़ते हैं। गरीब पक्षियों, जाओ जाओ, मैं किसी के पैसे वापस नहीं करूंगी। पक्षी गौरी की बातों का जवाब दिए बिना चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं और चिड़िया से कुछ सिक्कों में बहुत सी लकड़ियां खरीद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। पापा, आज का इनाम तो मैं ही जीतूंगी, तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगी। इनाम तो मैं ही जीतूंगा। आज फिर कल की तरह मैं ही तुमसे ज्यादा दाना कमा कर लाऊंगा। ऐसा नहीं होगा, आज मम्मा की गुड़िया जीतेगी। देखते हैं कि आज मम्मा की गुड़िया जीत पाएगी या पापा का कुकू। अगर ये बात है तो फिर गुड़िया बेटी जीत कर दिखाना है आज कुकू के पापा को। चिड़ियाओं का वो परिवार बहुत खुशी का जीवन बिता रहा था और अपने बच्चों को दाना कमाना सिखा रहा था। गुड़िया और कुकू घर से निकल जाते हैं। कुकू गुड़िया से तेज उड़ रहा था और अपनी बहन से आगे निकल जाता है। जमीन पर एक दाना था जिसे देखकर कुकू और गुड़िया दोनों वहाँ उतरते हैं। मैंने ये दाना देखा था। पहले मैं यहाँ आई हूँ। कुकू, झूठ मत बोलो। ये दाना तुम दोनों का नहीं है, ये दाना मैंने यहाँ रखा था। अगर दाना कमाना है तो कहीं और जाकर ढूंढो। ये सुनकर गुड़िया और कुकू दोनों निराश हो जाते हैं और वहाँ से उड़ जाते हैं।
वो मैदान में जाते हैं, लेकिन आज तो मैदान में भी दाना नहीं था, क्योंकि मैदान में तो रात की बर्फ गिरने से बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। फिर वो दोनों बहन भाई आगे बढ़ते हैं और बरगद के पेड़ के पास से गुजरते हुए घने जंगल में चले जाते हैं। घने जंगल में कुकू को चावलों का एक पौधा दिख जाता है। कुकू शोर मचाता है, मैं जीत गया, मैं जीत गया। गुड़िया हार गई, गुड़िया हार गई, मैंने पा लिया, मैंने दाना कमा लिया, मैं तो गया अब घर। कुकू चावलों के पौधे से चावलों के सिट्टे तोड़कर घर की तरफ वापस उड़ जाता है और गुड़िया वहाँ बैठी कुकू का मुंह देखती रह जाती है। शायद मुझे हारना ही था, भाई तो आज फिर जीत गया है। गुड़िया वहाँ से आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर जाकर गुड़िया को बांसों के कुछ पेड़ नजर आते हैं। बांसों के पेड़ों के दरमियान एक केले का पेड़ था, जिस पर केलों का पका हुआ गुच्छा लगा हुआ था। कुकू को मिला दाना और मुझे मिला फल, मैं जीत जाऊंगी। पापा और कुकू हार गए। गुड़िया बहुत खुश होती है और केले के पेड़ से 2 केले तोड़कर वापस मुड़ती है। गुड़िया जैसे ही थोड़ी दूर जाती है तो गुड़िया को एक बूढ़ी कौवी आवाज देती है, छोटी चिड़िया बेटी, मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दो, मैं बहुत भूखी हूँ। गुड़िया रुक जाती है। क्या करूं, ये तो परीक्षा आन पड़ी है। अगर मैंने ये फल इस माची को दे दिया तो मैं हार जाऊंगी, कुकू फिर से जीत जाएगा। क्या सोचने लगी हो बेटी, मैं बूढ़ी हूँ ना, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे भोजन देने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्या यही सोच रही हो आप बेटी? नहीं नहीं माँ जी, ले आप ये फल ले ले, मैं और फल ले आती हूँ। गुड़िया अपने दोनों केले उस बूढ़ी कौवी को देकर वापिस होती है और दोबारा बांसों के पेड़ों से गुजरती हुई उसी केले के पेड़ के पास जाती है। लेकिन वहाँ तो अब कोई भी फल नहीं था, क्योंकि सारे फल तो कोई दूसरा पक्षी तोड़ कर ले गया था। गुड़िया लंबी सांस लेती है। मैं आज फिर हार गई, मुझे आज फिर खाली हाथ ही वापस जाना होगा। शाम हो जाती है और गुड़िया खाली हाथ ही वापस चली जाती है। जैसे ही गुड़िया घर जाती है तो कुकू गुड़िया को देखकर हंसने लग जाता है। हार गई, गुड़िया हार गई। गुड़िया बेटी, कुछ मिला क्या? नहीं मम्मा, मैं आज फिर हार गई हूँ, मुझे आज फिर कुछ भी नहीं मिला। तो फिर कल देखेंगे, कल कौन जीतता है। मम्मा पापा खेल खेल में अपने बच्चों को सिखाते। मम्मा पापा सिखाते कि जंगल से भोजन की खोज कैसे करते हैं। दूसरे दिन आसमान से बर्फ गिरने लगती है और हर तरफ जंगल के पेड़ पौधे सफेद हो जाते हैं। दोनों बच्चे गुड़िया और कुकू आज फिर जंगल में निकलते हैं। वो उड़ते उड़ते थक जाते हैं, लेकिन आज तो कोई बड़ा पक्षी भी दाना नहीं ढूंढ सकता था, वो छोटे कैसे ढूंढ पाते। शाम हो जाती है और वो दोनों बहन भाई थक जाते हैं। गुड़िया आहिस्ता से बोलती है, आज कौन जीतेगा कुकू भाई? शायद आज हम दोनों बराबर रहेंगे, ना मुझे दाना मिला और ना ही आपको। तो फिर घर चले। ऐसे दोनों बहन भाई खाली हाथ ही घर लौट जाते हैं। बच्चों, हमें मालूम था कि आज आपको दाना नहीं मिलेगा, हम जानते थे, लेकिन फिर भी हमने आपको दाना लेने भेजा ताकि आप सीख सको कि बर्फ में दाना नहीं मिलता। गुड़िया के पापा दरवाजा खोलते हैं। बाहर वही बूढ़ी कौवी खड़ी थी। क्या ये गुड़िया का ही घर है? हाँ, आप अंदर आ जाइए। बूढ़ी कौवी घर के अंदर आ जाती है। गुड़िया बेटी, इस थैले में आपके लिए कुछ है। मेरा बेटा विदेश गया हुआ था, वो आज ही लौट कर आया है। बर्फ के दिनों में मैं आपको कुछ देने आई हूँ। ये सब मेरा बेटा ही लाया है। लेकिन माँ जी, इसमें क्या है? बेटी, इसमें जो भी हो, लेकिन जो कल 2 केले देकर आपने मेरी भूख मिटाई थी, मैं उसका बदला नहीं दे सकती। बूढ़ी माँ चली जाती है। गुड़िया की मम्मा वो थैला खोलती है तो उसमें ढेर सारा दाना और फल थे। गुड़िया की मम्मा और पापा हैरान हो जाते हैं। कुकू भाई, क्या मैं जीत गई हूँ? कुकू चुप था और फिर गुड़िया अपने मम्मा पापा को वो बात बताती है कि कैसे उसे बांसों के जंगल से केले मिले थे और उसने कैसे उस बूढ़ी माँ जी की भूख मिटाई थी। शाबाश मेरी बेटी गुड़िया, जो दूसरों की मदद करता है वो कभी नहीं हारता, वो हार कर भी जीत जाता है। कुकू बेटा, हम तो हार गए। मम्मा पापा, गुड़िया की जीत से मुझे सीखने को मिला कि हमेशा दूसरों की मदद करो।